हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जय हिंद टू एवरीवन। और आज के इस फ्यू मिनट्स के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस के बारे जिसका नाम है ऑकस। ऑकस अग्रीमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के बीच में ये अलायंस ट्राई नेशन अलायंस बना था 2021 में। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे और यूएस के प्रेसिडेंट आज भी वही हैं, पहले भी वही थे, जो बाइडेन। अब इस ऑकस अग्रीमेंट की इंप्लीकेशन क्या है इसके बारे हम समझेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, मेंस में 2021 में ऑकस को लेके सवाल आ चुका है क्योंकि प्रीलिम्स पास में है और ऑकस को लेके अभी रीसेंट पास्ट में काफी बातचीत हुई है। ऑकस को लेके रीसेंट पास्ट में मीटिंग हुई है बिटवीन द थ्री लीडर्स ऑफ दीज थ्री नेशंस। तो इस करके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। जो क्वेश्चन मेंस में आता है जरूरी नहीं है कि वो प्री में भी ना आए, प्री में भी आ सकता है उस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूरी सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे सभी पेड कोर्सेज पे अभी फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है। तो यदि आप इस साल अपना एग्जाम देंगे या अगले साल अपना एग्जाम देंगे, यदि आप हमारे कोई भी कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मिशन यूपीएससी कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20% ऑफ मिलेगा। हमारे वीडियोस में तो बहुत इंफॉर्मेशन रहती ही रहती है, फ्यू मिनट्स की वीडियो हो, प्रीमिक्स के वीडियोस हो, लेकिन हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसमें भी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो बहुत ज्यादा होती है। रादर हमारे वीडियोस यूट्यूब की वीडियो से भी कहीं गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पेड कोर्सेज में होती है। तो आप ये मौका ना गंवाएं और हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ये कूपन कोड का इस्तेमाल करें। चलिए ऑकस की बात करेंगे। देखिए ये थ्री वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस है। अब इसको एशियन नेटो भी कहा जाता है, वैसे तो जी जिनपिंग ने क्वाड को भी एशियन नेटो कहा था, इसको भी एशियन नेटो कहते हैं। तो यूएसए ने कहा कि चलो देखो हमने क्वाड तो बना लिया, क्वाड में 4 देश आ गए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, लेकिन क्वाड एक डिफेंस अलायंस नहीं है ना। क्वाड में कोई स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बातचीत तो नहीं करी गई है। तो यूएसए ने सोचा कि चलो इंडो पैसिफिक में अगर चाइना के राइस को कंटेन करना है, बिकॉज चाइना बहुत शक्तिशाली हो चुका है इंडो पैसिफिक रीजन में। मैं थोड़ा कई बार हंसी मजाक में इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना पीड़ित समाज भी कहता हूं। अब चाइना के नेवल डोमिनेंस को कंटेन करने के लिए कैसे उसको रोका जाए, तो एक डिफेंस अलायंस बनाना बहुत जरूरी लगा यूएसए को। तो यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस बनाया ऑकस के नाम से, जहां पे ये प्रॉमिस करा यूके और यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को कि देखो हम ना आपको न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे, कि न्यूक्लियर सबमरीन कैसे बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। यह बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले 1957 में अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी यूके को दी थी। तो यह दूसरी बार है 1957 के बाद कि अमेरिका अगर किसी और देश को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब इससे फ्रांस को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज फ्रांस ने 2018 में एक अग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो अग्रीमेंट लगभग 60-70 बिलियन डॉलर का था, जहां पे फ्रांस ने दावा किया था ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे, रेडीमेड न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अरे ये तो हमको टेक्नोलॉजी ही मिल रही है यूएसए से और यूके से, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी ही ले लें, न्यूक्लियर सबमरीन कैसे बनाते हैं। फ्रांस को बहुत चोट पहुंची इससे। फ्रांस ने कहा कि देखो आप तो नेटो पार्टनर थे, यूएसए यूके तो फ्रांस के नेटो पार्टनर्स हैं, और फ्रांस ने कहा कि भाई मेरे को पहले बताते, आप मेरी ही पीठ के पीछे आपने छुरा खोद दिया। भाई मेरा क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया, 60 बिलियन डॉलर की डील साइन करी थी और आपने मेरी ही पीठ के ऊपर छुरा खोद दिया, ये कह के हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। बहरहाल आपको ये पता हो कि ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, स्ट्रिक्टली और स्ट्रेटेजिकली एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, इसमें कोई ट्रेड रिलेटेड बातचीत नहीं है बच्चों। अगर आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश करे क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल के कि ऑकस में ट्रेड रिलेटेड बातचीत हो रही है, नहीं, ये स्ट्रिक्टली एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है। फोकस क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के असर्शन को, नेवल डोमिनेंस को काउंटर करने का। तो काउंटर अलायंस है चाइना के असर्टिव बिहेवियर का। ये आपको बात बता दूं कि क्वाड में चलो अब नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, क्वाड की एक बहुत फेमस नेवल एक्सरसाइज है मालाबार, लेकिन क्वाड एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन नहीं है। क्वाड एट द एंड ऑफ द डे टॉक्स अबाउट ट्रेड, टॉक्स अबाउट वैक्सीन्स, टॉक्स अबाउट अदर थिंग्स बट नॉट सिक्योरिटी। अब आपको यह बात पता हो कि यहां पे ऑकस अलायंस में एक न्यू फ्रेमवर्क है ऑफ मीटिंग्स एंड एंगेजमेंट्स तीनों देशों के बीच में, जहां पे यहां पे क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी और न्यू इनोवेशंस, चाहे वो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो क्वांटम टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो अंडर सी कैपेबिलिटीज है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली तीनों देशों के लीडर्स की मीटिंग हुई थी सैन डिएगो में
कैलिफोर्निया में तीनों लीडर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पे ऑकस को लेके बहुत बात करी गई थी और प्लान्स यहां पे डिस्कस करे गए थे कि कैसे एक न्यू फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स बिल्ड करी जाएगी। और अंडर दिस ऑकस ट्रीटी, ऑकस विल अक्वायर अ मिनिमम ऑफ 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो ऑकस अग्रीमेंट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया प्रोक्योर करेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स विद द असिस्टेंस ऑफ यूएसए एंड यूके, और साथ के साथ उनको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने की। अब इस अग्रीमेंट को काफी इसकी प्रशंसा भी करी जा रही है और काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। बट इन अ वे दिस अग्रीमेंट इज सीन एज अ वे ऑफ बॉल्स्टरिंग डेटरेंस, कि भाई कैसे हम अपने डेटरेंस को, कि कल को चाइना के पास ही लास्ट लाफ क्यों हो, कि कल को चाइना का इतना राइज इंडो पैसिफिक में है, चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडो पैसिफिक में है, तो चाइना को काउंटर किसी ना किसी ने तो करना है ना। अब चाइना को काउंटर आप केवल ट्रेड से तो नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। अब इनफैक्ट इंडिया को भी बहुत इससे प्रॉब्लम हुई थी, इंडिया को, जापान को, साउथ कोरिया को। इन्होंने भी कहा था कि भाई आप हमको भी इस अग्रीमेंट में शामिल कर लेते, लेकिन अमेरिका ने यह कहा इंडिया को कि देखो आपके तो ऑलरेडी संबंध रशिया के साथ हैं, रशिया से आप S-400 मिसाइल्स ले रहे हो, तो हम आपको, चलो अमेरिका ने यहां पे डायरेक्टली इंडिया को नहीं कहा, लेकिन इंडिया, जापान, साउथ कोरिया को थोड़ा लेफ्ट आउट सा फील हुआ था ऑकस अलायंस में, कि हमको इंक्लूड नहीं किया। इनफैक्ट आपको याद होगा 2021 में जो व्हाइट हाउस में जो जब ब्रीफिंग हुई थी मीडिया को, तो उस वक्त जो प्रेस सेक्रेटरी थे जो बाइडेन के, उनसे पूछा गया कि क्या जापान और इंडिया को ऑकस में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने हंस के कहा कि अगर जापान को या इंडिया को ऑकस में शामिल करते हैं तो उस अलायंस का नाम क्या होगा, जय ऑकस या जॉकस। तो कहा कि नहीं, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, किसी को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पर बहरहाल इंडिया ने यहां पे नाराजगी नहीं दिखाई है। चलो इंडिया को थोड़ा धक्का तो लगा था, इंडिया भी चाहता था कि उनको भी टेक्नोलॉजी मिले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की, लेकिन बहरहाल इंडिया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा भाई है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी मिल रही है तो विन विन सिचुएशन है, हमको भी इसका फायदा होगा। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट में सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज और नॉलेज एक्सपर्टीज शेयर की जाएगी, जिसके चलते यहां पे चाइना ने भी कंसर्न्स रेज करे हैं कि क्या आप इंडो पैसिफिक रीजन को एक बैकयार्ड बनाना चाहते हैं जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का रेस होगा। यहां पे चाइना काउंटर कर रहा है सवाल को। चाइना कह रहे हैं कि आप हमको कहते हो कि हम यहां पे नेवल डोमिनेंस दिखा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट दिखाते हैं, आप यहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स बना के क्या प्रूव करना चाहते हो, क्या आप इस एरिया को डिस्टर्ब करना चाहते हो, क्या आप, लुक हूज टॉकिंग, चाइना कह रहे हैं कि क्या आप इंडो पैसिफिक में डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस क्रिएट करना चाहते हो, राइट, कि भाई क्यों आप इस तरह का सिक्योरिटी अलायंस बना रहे हो जहां पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात हो रही है। अब ये एप्रीहेंशंस इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के थे कि कहीं हमको मार्जिनलाइज तो नहीं कर रहा अमेरिका, बिकॉज लेट मी ऑल्सो टेल यू कि कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, दे हैव बीन लिविंग अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका सिंस द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर II। तो इनको इस बात की भी चिंता थी कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, कि हमको तो ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है। लेकिन बहरहाल इनके जो फियर्स थे, जो एप्रीहेंशंस थे, वेल फाउंडेड नहीं थे। बहरहाल अभी तीनों देश, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट नो वरीज, इवन इफ ऑस्ट्रेलिया हैज दिस technology of nuclear powered submarines, that is in our national interest, that is in our that we have accepted it, that will be in our own long term interest as well. Now लेकिन एक्सपर्ट्स की माने, अब इंप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक तरफ तो हम एनपीटी की बात करते हैं, एक तरफ हम ग्लोबल डिसआर्ममेंट की बात करते हैं। अब एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो एक्सचेंज है ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हैं अंडर ऑकस, क्या इसके चलते जो कोशिशें हैं दुनिया भर में, ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन इनिशिएटिव जो हैं, क्या वो नाकामयाब होंगे। लेकिन यहां पे, अब जहां पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बात को लेके, वहां पे कुछ देश ये भी कहते हैं कि नहीं, बाकी देशों को इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी मिलेगी, एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन मिलेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, कि यहां पे भी हम चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यूके के ऊपर, यूएसए के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। यहां पे इस अग्रीमेंट को क्रिटिसिज्म भी मिला है और वाहवाही भी मिली है। अब आपको यह भी पता हो कि काउंटर क्या है ऑकस का। आपको ऑकस को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाया है। तो दिस विल काउंटर द यूएसए's इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड, और चाहे हम ऑकस की बात करें, क्वाड की बात करें, अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करें, तो सो कॉल्ड एक अलायंस है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि चाइना ने बनाया है। बाय द वे, लास्ट ईयर अगर आप गूगल करेंगे स्लीपी क्लासेस पे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसको लेके भी मैंने एक फ्यू मिनट्स का वीडियो बनाया था लास्ट ईयर इन जुलाई। तो चाइना ने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए। ये बात आपको प्री पर्सपेक्टिव से पता हो। सो बेसिकली ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसका एम है कि एशियन सिक्योरिटी मॉडल एस्टैब्लिश करना, जो कि कन्फ्रंट करेगा अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को कोलिशन के साथ, और साथ के साथ चाइना बाकी इंडो पैसिफिक देशों को इस
इनिशिएटिव के थ्रू मैसेज देना चाह रहा है दैट लुक, हम यहां पे बुली नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पास ज्यादा नेवल असेट्स हैं तो हम उस नेवल असेट्स का दुरुपयोग नहीं करेंगे, आपको बुली नहीं करेंगे और उल्टा अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को काउंटर करेंगे इस अलायंस के जरिए। चलिए तो दोस्तों बहुत ब्रीफली यहां पे हमने ऑकस के बारे में बात करी है, इससे डिटेल में हम बात ऑकस के रिगार्डिंग चाहे वो मेंस पर्सपेक्टिव से हो और प्री पर्सपेक्टिव से हो, हमारे पेड कोर्सेज में भी करते रहते हैं, तो आप हमारे पेड मॉड्यूल्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, तो यहां पे चलो हम कुछ मिनट्स के लिए फ्यू मिनट्स में वीडियो डालते हैं। तो बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स के शेड्यूल की इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो 27 मार्च यानी कि कल से ये शुरू हो चुका है और ये रहेगा 15 अप्रैल यानी कि सैटरडे तक। तो ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं हम पॉपुलर डिमांड पे, स्टूडेंट्स के डिमांड पे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। तो आप इस शेड्यूल को नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। दोपहर को 2 बजे ये वीडियोस लाइव टेलीकास्ट हमारे चैनल पे होंगे। बाकी दोस्तों हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, यदि आप हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेट्स से आपको लगता है कि मैं क्विकली विद इन 20 आवर्स, विद इन 25 आवर्स आईआर को रिवाइज करना चाहता हूं, अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स कंसेप्ट को। वैसे तो आईआर में सारी बातें करंट अफेयर्स में ही होती हैं, स्टैटिक ज्यादा नहीं होता आईआर में, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपना क्रैश कोर्स ले सकते हैं। हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, एनवायरमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको लगे आपका कमजोर है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे सभी कोर्सेज के बारे और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए मैं आपसे इजाजत लूंगा, मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।